सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ डिस्काउंट कैश फ्लो के बारे में कि क्या होता है डिस्काउंट कैश फ्लो। ये एक ऐसा टूल्स है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम सच ही निकालेंगे, बट हाँ कि निकाल सकते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू, मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू इससे निकाल सकते हैं डिस्काउंट कैश फ्लो से। कैसे निकाल सकते हैं आइए जानते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है कि हम लोग ना फ्यूचर्स में जो वो रिटर्न्स कमाने वाला है, जो प्रॉफिट्स कमाने वाला है, उसकी उसको मतलब फ्यूचर में जो भी वो रिटर्न्स कमाने वाला है, जो भी प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं, उसको हम आज की तारीख पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो पैसे की वैल्यू है वो हर साल कम होती जाती है। तो अगर कोई कंपनी अभी भी 100 रुपये कमा रही है, 10 साल भी 100 रुपये कमा रही है, मीन्स कि वो 10 साल बाद वो 100 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी कंपनी का निकालेंगे, मतलब फ्यूचर्स में कितने प्रॉफिट्स कमाएगी, उसका पास्ट में कितना कमा रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर्स में कितना कमाएगी, उस वो जो कमाएगा उसका आज की एक्चुअल वैल्यू निकालने वाले हैं। और आज उसका एक्चुअल वैल्यू, उसका कैश फ्लो अगर ज़्यादा निकला, इसका मतलब ये है कि मतलब आज उसका वैल्यू ज़्यादा निकला, मतलब फ्यूचर्स में वो जो कंपनी है कैश फ्लो ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर उसका स्टॉक प्राइस कम है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लोग वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है, फ्यूचर में उसका कैश फ्लो मतलब आज के टाइम पे अगर एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है कैश फ्लो ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। लेकिन अगर वहाँ उस स्टॉक की प्राइस अगर ज़्यादा है उसकी एक्चुअल वैल्यू से, मतलब लोग उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो स्टॉक की प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। क्योंकि एक्चुअल में फ्यूचर्स में अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो वो उतना प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा है आज के टाइम पे, मतलब फ्यूचर्स में उतना प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मतलब एक्चुअल वैल्यू कम है लेकिन स्टॉक की प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टॉक की मतलब ओवर वैल्यूड है वो स्टॉक, मतलब। और वहीं तीसरी केसेस में ये भी हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू अभी की मतलब फ्यूचर्स में उसका कैश फ्लो ज़्यादा है और लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, तो हाँ वो प्राइस थोड़ा सा स्टेबल है। बट फिर भी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से अगर ज़्यादा है, फ्यूचर्स में अगर वो कमाने वाला है उसके हिसाब से उसका एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ओवर वैल्यूड है, हम लोग उसको भी ओवर वैल्यूड कहेंगे। तो डिस्काउंट कैश फ्लो में हम लोग इस तरीके से जो कंपनी का इंटरेस्टिंग वैल्यू है और कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड है, मतलब अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड है, हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। तो यही थे वीडियोस में जो कि मेरे को इसको समझाना था। एंड अगर इसके हम लोग फार्मूला का बात किया जाए तो कुछ इसका फार्मूला ऐसे होगा कि फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में जो कितना प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं बटे 1 + R, मतलब रिटर्न्स, जो फ्यूचर्स में जो वो रिटर्न्स है पास्ट का रिटर्न्स, वो उसके बाद कोष्टक बंद और 1। तो ये इसका फॉर्मूला है, इससे हम लोग किसी का स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है वो निकाल सकता है। एंड जो मैंने अभी बताया वो इसका थ्योरी था। तो यही समझाना था एंड बाय। और भाई बाय करने से पहले मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो उसको भी मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात किया जाए तो वो ऐसा होता है कि अर्निंग, लोग उसके अर्निंग पे फोकस करने हैं, ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे, कि मतलब 1 रुपये प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो बंदा, वो जो इन्वेस्टर है वो कितना इन्वेस्ट करने को तैयार है, 1 गुना 4 गुना कितना ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। मतलब यही होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब अगर इसका सिंपल एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर कोई इन्वेस्टर को लग रहा है कि वो कंपनी फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स करने वाली है, मतलब वो कंपनी ज़्यादा ग्रो होने वाली है, तो अगर ज़्यादा ग्रो होगा तभी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी। तो किसी अगर इन्वेस्टर को ये लगता है तो फिर वो जो इन्वेस्टर है वो कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे लोग, मतलब वो जो कंपनी की डिमांड ज़्यादा होगी लोग उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस कारण से उसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब स्टॉक की प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार है। लोगों को ये लग रहा है कि फ्यूचर्स में ये कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी जिस कारण से उसकी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है। वाई?
इसका जो कारण है कि लग रहा है कि ये ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे तो अर्निंग पर शेयर्स भी हमको ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्निंग पर शेयर अगर कम है, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू से लोग, मतलब एक्चुअल वैल्यू से कम है उसकी स्टॉक की प्राइस, तो वो जो स्टॉक की प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है वाला स्टॉक। मतलब लोगों को ये लगता होगा कि उसमें, मतलब ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है उस कंपनी पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोगों को ये लगता होगा वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाएगी। तो ये कैसा है, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि, मतलब इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला का बात किया जाए तो स्टॉक प्राइस पर शेयर की स्टॉक प्राइस पर शेयर्स की बटे बुक वैल्यू, मैंने हाँ ईपीएफ नहीं, बुक वैल्यू क्या होता है कि बुक वैल्यू, शायद रुक एक बार, आई सी ईपीएस, मतलब स्टॉक की प्राइस बटे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना है और स्टॉक की प्राइस कितना है, यही होता है। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालने का सिंपल से फंडा है, अर्निंग पर शेयर की कोई कंपनी अपने स्टॉक से कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स को माइनस करके बटे में टोटल शेयर्स को हम लोग जब सम करेंगे तो निकलेगा, उसको हम लोग अर्निंग पर शेयर्स कहते हैं। एंड अर्निंग पर शेयर्स बटे प्राइस टू अर्निंग, मतलब स्टॉक प्राइस बटे, तो उससे हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। एंड दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशो। इसका अगर सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ तो इसका मतलब क्या हो सकता है, प्राइस टू बुक रेशियो मतलब लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, मतलब उस जो स्टॉक है वो कितना गुना बाई करने को तैयार है। लोग अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बाई करने, मतलब वो जो शेयर्स की प्राइस है लोग कितना इन्वेस्ट करने को तैयार है, इससे भी हम लोग इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालते हैं प्राइस टू बुक रेशियो में। तो इसका अगर हम लोग बात किया जाए वाट क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को अगर लगता है कि फ्यूचर्स में ये जो कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने वाली है, तो वो जो कंपनी की स्टॉक की प्राइस, मतलब इससे ये पता चल सकता है, अगर सीधा सिंपल से बताऊं कि अगर लोगों को लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में या फिर ये जो कंपनीज है वो ज़्यादा ग्रो करने वाली है, तो इस केस में उसकी जो स्टॉक की प्राइस है, मतलब लोग उसकी एक्चुअल प्राइस से अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है, जैसे कि स्टॉक की प्राइस 6 है लेकिन लोग 12 रुपये देने को तैयार है, 12 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार है पर शेयर्स पे, इसका मतलब ये कि उनको लगता है कि वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने वाले है, ज़्यादा ग्रो करने वाली है फ्यूचर्स में। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कोई, मतलब कंपनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू 6 है, मतलब पर शेयर्स, मतलब शेयर्स की प्राइस 6 है बट 4 रुपये देने को तैयार है, मतलब जो इन्वेस्टर है वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो जो स्टॉक की प्राइस वो अंडर वैल्यूड है, लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और प्राइस टू बुक रेशियो की अगर फार्मूला की बात किया जाए तो उसका फार्मूला ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का स्टॉक की प्राइस बटे बुक वैल्यू, यही, हाँ बुक वैल्यू। तो यही तीन है जो कि मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू जो कि मैंने अच्छे से समझा है एंड आपके सामने मैं प्रेजेंट किया हूँ। तो यही थे वीडियोस, बाय।